Assalamualaikum students, hope you all are doing well. This is Aruj Imran, your principal, and here today, of course, Miss Fareen is not available, so we will recap your previous lecture and then move forward. Okay? वो देखते हैं क्या दिया था हम क्या क्वेश्चन होमवर्क की बात करते हैं अभी बात आप लोगों ने ये स्लाइड पढ़ी है अच्छी तरह इधर दो रीजन्स की बात हो रही है की बात है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन जी यू वर इन द क्लास अजान आप थे उस क्लास में जिसमें नहीं पढ़ा चलिए अजान की भी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी क्या देखने में दो पिक्चर्स हैं आपके सामने ठीक है क्या नजर आ रहा है पोलर रीजन से क्या परसीव कर रहे हैं अजान क्या समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है गर्ल्स कैन यू हियर मी ओके ओके आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आपको पता है जब आपकी टीचर नहीं आती हम थोड़ा सा एक ब्लेंड पढ़ते हैं प्रीवियस कुछ रिवीजन करते हैं और थोड़ा सा आगे से टच करते हैं तो हैव यू रीड दिस स्लाइड जी गर्ल्स ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने जी क्या पढ़ा है इसमें क्या है पोलर रीजन में क्या होता है पोलर रीजन में बताएगा कोई एनीवन व्हाट इज पोलर रीजन अनम्यूट करें अपने माइक को पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है कि क्या होता है वहां पे एग्जैक्टली क्योंकि जब हम आपको पता है हम कहते हैं पोलर बियर तो देखते हैं ना हम पोलर बियर आपने यूजुअली पोलर बियर की पिक्चर देखी होगी वो व्हाइट स्नो में है बड़ा स्नोई सा हुआ है बड़ी बर्फ में है ओके सो इट मीन्स के पोलर मीन द एरिया वेयर देयर इज लॉट ऑफ स्नो ओके जैसे कि पिक्चर भी डिपिक्ट कर रही है कि वहां पे चारों पिक्चर्स में ये नजर आ रहा है तीन में फोर्थ में तो उसका वो उन्होंने फूड दिखाया है लेकिन तीनों में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ हो रही है स्नो में हो रही है ऐसी बात है एज कंपेयर टू अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो क्या है ट्रॉपिकल रीजन में जी अहमद ट्रॉपिकल रीजन क्या कहता है एग्जैक्टली exactly. जहां गर्म नहीं कह सकते लेकिन जहां एक मॉडरेट सा वेदर है वेर इज नो स्नो और आप देख रहे हैं किस कदर क्लियर स्काई कितना क्लियर है और क्लियर वेदर है जहां पर ओके जी रेनिसांस आप बताएं आप भी बताएं ट्रॉपिकल रीजन को एग्जैक्टली एग्जैक्ट तभी यस ये यू जो बहुत इजीली इस पिक्चर में हमें नजर आ रहा है स्टैंड अप बोथ ऑफ यू आप पीछे जाके खड़े हो जाना आई सेड बोथ ऑफ यू स्टैंड अप चले पीछे जाके खड़े हो अब क्या देखा है आपने तो इस पे हमें ये नजर आ रहा है मुश्तबा देर सन की रेज डायरेक्ट है ऑफ कोर्स जब सन पड़ेगा तो एवरीथिंग विल बी क्लियर जैसे कि हमारा अगर हम पाकिस्तान की बात करें जैसे कि हमारा ये वेदर है आजकल की बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंटर्स बट ऑफ कोर्स अबाउट समर्स एंड दिस मॉडरेट वेदर ओके तो जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में तो जैसे स्टूडेंट्स हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं डिफरेंट जब हम वेदर्स में रहते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसी वेदर की हर उस चीज को अडॉप्ट करते हैं ऑफ कोर्स हमने उसमें रहना है सरवाइव करना है खाना है पीना है ट्रैवल करना है हमने उसमें इंजॉय भी करना है हमने उसमें स्टडी भी करनी है ठीक है हम उसमें बीमार भी होंगे हमने ठीक भी होना है तो what we have to do of course keeping in mind the condition of that weather okay
अगर बर्फ है तो आपको वहां पे वार्म क्लोथ चाहिए ही चाहिए हैं, वार्म क्लोथ के बगैर आप बर्फ में नहीं रह सकते। अगर आप ये कहें कि आई एम वेरी, मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं तो दिस इज, ये एक बेवकूफ़ी हो सकती है और कुछ नहीं दोस्तों। तो हमें उस वेदर में सस्टेन करने के लिए हमें उस वेदर की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए अब ये देखिए, अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो उन्होंने ये सब लिखा हुआ है कि ईयर राउंड स्नो है, स्लीट, ट्रांसपोर्टेशन है, मीट एंड फिश डाइट है, वार्म क्लोथ है। व्हाई मीट एंड फिश आर इन द डाइट, कोई बताएगा जी गर्ल्स? एग्जैक्टली exactly. ये एक ही बच्ची बताएगी कि बाकी भी बताएंगी? जी, पिंक दुपट्टा जो फ्रंट पे बैठी है, क्या नाम है बेटा आपका? सारा। जी सारा, व्हाई फिश एंड मीट? जी ज़ाहरा, व्हाई फिश एंड मीट? क्यों खाते हैं सर्दियों में फिश और मीट? एग्जैक्टली exactly. इनकी जो बेटा तासीर जिसे कहते हैं उर्दू में, या इनका जो इफेक्ट या इम्पैक्ट है वो गर्म है। ऑफ कोर्स आपने नहीं देखा होगा कि जून जुलाई में यहाँ फिश उस तरह से सेल हो रही है जैसे, नो डाउट के अवेलेबल है मार्केट में, सम एरियाज में इट इज नीडेड, रेस्टोरेंट में जरूरी होती है, लेकिन आम रूटीन में आम तौर पे आपने देखा होगा कि फिश कहाँ मिलती है? सर्दियों में। ऐसी बात है, कभी आपने जून जुलाई में देखा कि फिश सेल हो रही है और आप लोग घर में पका रहे हैं? कोर्स नॉट। ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेदर, दैट वी टेक सच डाइट विच ऑफ कोर्स कीप अस वार्म इन दिस काइंड ऑफ वेदर। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? वार्म क्लॉथ, इसकी हम बात कर चुके हैं। सेम इज के ट्रॉपिकल रीजन में हमें क्या होता है? कंसिस्टेंट वार्म, कि गर्मी मुसलसल है क्योंकि सन की रेज पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो वार्म है, जो गर्मी है, वो कंसिस्टेंट रहती है। बीच लाइफ है, अबंडेंट प्रोड्यूस्ड और हरिकेन रिस्क, हरिकेन आप देख सकते हैं कि इसका रिस्क यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब जरा इसको रीड करें, पोलर रीजन लोकेशन को अजान, कि आपके लिए हम ये स्लाइड पढ़ रहे हैं। आ जाए, आगे आगे। The polar region are the area that bounded a geographic north and south pole. The Arctic region extends from the north pole. The Arctic region extends from the north pole to the Arctic Circle 66.5 degree and latitude. The Arctic region extends from the south pole to the Arctic Circle 66.5 s latitude. के बाद आता है ट्रॉपिक रीजन। The region of the Earth surrounding by the equator are the tropical region between the latitude lines of the Tropic of Cancer 23.5 north and the Tropic of Capricorn 23.5 south. उसके बाद है क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या नहीं, वो तो ठीक है, आपको लोकेशन से क्या समझ आया? मिस लोकेशन से समझ आई है, जो पोलर रीजन होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सर्दी में होती हैं, हाँ, मतलब कि देखिए बहुत ना, ही साउथ के। नॉर्थ, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ मीन्स ठंडा, हम क्या कहते हैं? हम नॉर्दर्न एरियाज मिस वो जा चूंकि रहे हैं। बहुत ही ऊपर है, वो हमारे टॉप पे है और वो भी एग्जैक्टली, नॉर्दर्न एरियाज में क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, हम ऊपर जाते हैं तो वहां टेम्परेचर इक्वेटर से कम हो दूर है। जाता है। ठीक है, इक्वेटर से दूर। तो वेनेवर जब आपके जहन में कहीं आप वर्ड सुनते हैं नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि किसी ठंडे इलाके की बात हो रही है। साउथ गर्म इलाका। ठीक है जी। Climate extremely cold long winters with minimum temperature up to -40 degree. ठीक है, क्या उस है क्या है वहां पे इस पोलर टेम्परेचर? रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम -40 डिग्री होता है, जो कि ठीक बहुत है, ही ज़्यादा ठंडा होता है। उसके बाद जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, उसमें वार्म टू हॉट वेट एंड ड्राई सीजन विद मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 38 डिग्री, जहाँ की बहुत गर्मी होती है। हाँ। 38, अगर 40 डिग्री यूजुअली हमारी गर्मियों में इतना ही होता है, 40 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं बहुत गर्मी हो गई। ठीक है, तो वहां पे 38 और 40 के बीच में टेम्परेचर रहता है और कंसिस्टेंट रहता है, ये नहीं कि कभी कम हो जाता है। जी। Housing. Traditional house include igloo made of ice and snows, sword house, earth-covered dwellings, and long cabins. Modern constructions कंस्ट्रक्शन।
use well installed buildings with advanced heating system. Well installed, Well installed heating system. well insulated building with With the एडवांस advanced heating हीटिंग system. सिस्टम। क्या होता है वहां पे This कि ट्रेडिशनल, देखिए सर्दियों में जब भी आप देखते हैं तो इधर आए अहमद, आप आए, जरा इसको एक्सप्लेन करें, आप खड़े रहें। समझाएं अजान को, हाउसिंग में क्या पढ़े इसको। Housing. Traditional housing includes roofs made of ice and stored houses, earth-covered ड्वेलिंग, and log cabins. Modern construction uses well insulated इंसुलेटेड, building. ये क्या कह रही इसको है। कह रहे हैं कि ठंडे इलाके में जैसे कि हाउसेज होते हैं, लाइक इग्लूज वगैरह, तो उनमें अलग अलग सेक्शंस जैसे कि मॉडर्न होता है, कहीं लॉग्स पड़े हुए हैं जलाने के लिए, कहीं एडवांस हीटिंग। अच्छा, इसको मैं समराइज करती हूँ, आपको क्या समझ आया अजान। बिल्डिंग में भी ये तो मॉडर्न हाउसिंग की बात हो रही है ना, ट्रेडिशनल हाउसिंग में क्या होता है। ऐसे इग्लू देखा है कभी, ठीक है, तो यूजुअली वो लोग इग्लूज बनाते हैं क्योंकि उसको उन्होंने उसी से कवर किया होता है उसमें गर्मी नहीं आती और मतलब सर्दी उसमें नहीं आती। सर्दी नहीं आती, क्योंकि आप देखें ना फुल कवर्ड होता है, उसमें कोई खिड़की आपने कभी देखी है इग्लू में, सिर्फ एक एंट्रेंस होता है, ठीक है। अब साथ ये पढ़े ट्रॉपिकल रीजन के हाउसिंग Traditional पढ़े। houses often consist huts, bamboo sheds, houses designed to ventilation, shades, modern construction styles, और material designed to support human. ये ट्रेडिशनल हाउसेज जो होते हैं ट्रॉपिकल जोन के, ये ऐसे बनाए जाते हैं कि इनमें वेंटिलेशन होती हैं, वेंट्स वगैरह होते हैं, और जगह होती है हवा के आने जाने के लिए, हाँ, ताकि गर्म ना हो ज़रा अंदर। एग्जैक्टली जी। आसान, आपको क्या समझ आया। दो ने हाउसिंग की बात की, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। शेड आज मॉडर्न हाउस जैसे यूजुअली आजकल हम डिज़ाइन करते हैं, हम वेदर शीट्स लगाते हैं, हम अपने छत पे ऐसा पेंट करते हैं, आजकल ऐसे पेंट्स बहुत है जो Yes. कूल रखते हैं, या हम अपनी जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हीट को कम गैजेट्स करने के वगैरह। लिए उसके अंदर हम, या यूजुअली लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं कि इतने इंच मिट्टी डालें, इतने इंच, तो ज़रा हीट का, तो देयर आर मल्टीपल हमारे पास एक सोर्सेज़ है जब हम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की बात करें। लेकिन ट्रेडिशनल में हमें या तो हम हट्स बनाते हैं ऐसे जो कि हवादार हों, ठीक है? या हम बैम्बूज़ या इस तरह की, लेकिन मेन पर्पस जो होता है उसमें होता है कि इसमें वेंटिलेशन ज़रूर हो, बंद ना हो बिल्कुल, हवा का गुज़र हो। नेक्स्ट करें। आप दे दें माइक खान को, आप तशरीफ, आप बैठ जाएं। हाँ जी जी, पढ़े मुस्तफ़ा, आप पढ़े, अज़ान को समझाएँ, Climate extremely cold, टाइट से। right? Right. Meat from minors, मरीन marine मैमल्स, mammals, some वेजिटेबल्स, vegetables and grains. क्या-क्या है? तो मिस जी, मीट है, marine मैरीन mammals, किसे कहते हैं? मैरीन मैमल क्या होता है? marine mammals, टीचर ने समझाया होगा, क्या होता है? समंदर के एग्ज़ैक्टली, जानवर वेरी गुड। जो समंदर के अंदर जितने भी ऐसे क्रिएचर्स हैं जो लिविंग जानदार है, जिनको खाया जा सकता है, ज़ाहिर है हर चीज़ तो नहीं खाई जा सकती, फिश है, फिश की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रैब्स खाते हैं, लॉबस्टर्स खाते हैं, उसके अंदर वो क्या कहते हैं छोटे, हाँ, ये खाते हैं और उसका क्या नाम वो है, कहते हैं एनी हाउ, तो ये सारी चीज़ें मैरीन मैमल्स कहते हैं, पानी में रहने वाले जानवरों को, जानवर। ओके।
आगे और क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, स्टेपल्स खाते हैं, लाइक राइस एंड सी फूड, मतलब सी फूड भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, वहाँ हम मेरीन मैमल क्यों नहीं खाते? वहाँ हम इसलिए वो ठंड की है और वो गर्मी है। नहीं, क्या होता है जून में फिश खा लेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा वैसे। होगा कुछ नहीं, खानी नहीं चाहिए, गर्मी है ना, गर्मी है। एग्जैक्टली। होगा कुछ नहीं, हाँ। जी जी प्लीज बताएं। अच्छा, स्टेपल्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स वो कह रहे हैं कि जिससे आपको एनर्जी भी मिले, लेकिन आपको उस तरह से क्या कहते हैं, आप वार्म फील ना करें। ठीक है, सी फूड्स का जिक्र उन्होंने यहाँ किया है, लेकिन सी फूड में उन्होंने, अगर हम सी फूड की बात करें, अब मेरीन मैमल्स और सी फूड में फ़र्क है। मेरीन मैमल्स में हर चीज़ आ जाती है जो कि आपको वार्म कर सके, लेकिन हम सी फूड की जब बात करते हैं तो सी फूड में हम किसी सेलेक्टिव की, जो कि हम, जैसे अगर प्रॉन्स, प्रॉन्स की मिसाल ले लें। प्रॉन्स खाए हैं कभी किसी ने जी गर्ल्स? हाँ जी, प्रॉन्स खाए हैं? हाँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो आप देखिए 24/7 वहाँ प्रॉन्स मिल रहे हैं। यस, ठीक है? वो फिश प्रॉन्स फिंगर का फिश फिंगर। गर्मी के साथ उस तरह से, क्योंकि ये एक ऐसा सी फूड है जो कि इतना हमें हार्म नहीं करता गर्मी में, वो हम खा, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ, चाहे जून में जाएँ, जुलाई में जाएँ, प्रॉन्स वहाँ हैं ही हैं। ठीक है? शायद फिश उस तरह से ना हो, लेकिन प्रॉन्स हैं। तो इस तरह के सी फूड्स आप वहाँ पर खा खा सकते हैं। सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है? अच्छा जी, क्लोथिंग की बताएँ क्लॉथिंग मुस्तफा? हेवी इंसुलेटेड फोर लाइंड फर गारमेंट, लाइन। फर लाइन गारमेंट्स मींस सर्दियों के कपड़े पहनो, जैकेट्स पहनो और वो फर लाइन गारमेंट्स किसे? फर गा फर लाइन गारमेंट्स उसे कहते हैं। हाँ, जिसके ऊपर वो बुर सी देते हैं, वो उससे क्या होता है कि एक तो वो अच्छी भी लगती है, दूसरा वो हमें वार्म रखती है। ठीक है? बस उसके ऊपर पर होते हैं, बस उसके ऊपर पर होते हैं, पर नहीं, इसे फर कहते हैं। पर। हमने कोट देखा होगा, उसका यहाँ से बड़ा फ्लफी सा होता है, उसे हम फर कहते अच्छा, हैं। लाइट एग्जैक्टली। वेट लूज फिटिंग क्लॉथ्स, मतलब सर जैसे लाइट वेट है हाँ और लूज मतलब बैगी, मतलब हाँ, लूज फिटिंग, ताकि हमें गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे। एज फार एज ट्रॉपिकल रीजन्स आर कंसर्न, लाइट वेट होने चाहिए और लूज फिटिंग कपड़े होने चाहिए। जी, ऑक्यूपेशन। हंटिंग, फिशिंग, हर्डिंग, significant साइंटिफिक। scientific research, tourism, जी, tourism, टूरिज्म। hunting मतलब शिकार करना, एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जब हम ट्रॉपिकल रीजन, उस रीजन की बात करते हैं तो वहाँ polar region, हमें पोलर रीजन की, तो वहाँ हंटिंग जानवर भी मिल जाते हैं। yes, ठीक है, ये देखिए वहाँ अगर, अब उन्होंने ये कहा है मेरीन मैमल्स, मतलब वहाँ कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बीइंग ए मुस्लिम हमारी तो कुछ हदूद है ना कि हमने इस, लेकिन हम एक ओवरऑल, जब हम इस तरह की जब हम पढ़ते हैं तो हम एक ओवरऑल बात करते हैं कि हम उसमें, पर ये, क्योंकि वहाँ हम, जो मेन पर्पस है अपने आप को वार्म रखना है, सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। मैं कहूँ जी ये मछली मैंने नहीं खानी क्योंकि ये तो मुझे पसंद नहीं है। ओके, तो ये उधर ये चीज नहीं देखी जाती, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक? तो वो कह रहे हैं कि एनी मेरीन मैमल आप खा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हंटिंग का भी ऑप्शन दिया है कि कोई भी जानवर शिकार, जो कि आप, तो शिकार कर हाँ उधर आप जो बर्फानी, अगर उसमें रीच, रीछ नहीं, वो हम और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि बर्फ में, जैसे अगर हम पोलर बियर, गोट की बहुत सारी किस्में हैं जो कि वहाँ पे हमें नजर आती हैं। ठीक है, तो हम उनको हंट कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग एनी टाइम दैट्स अवेलेबल, दैट्स आई मीन इजी है, क्योंकि वहाँ पे हम फिशिंग करके वो सी फिशिंग फूड ले करते सकते हैं, हैं। और अच्छा, तीसरा है ऑक्यूपेशन, क्या है? साइंटिफिक रिसर्च टूरिज्म। सब साइंटिफिक साइंस साइंटिफिक वाले, रिसर्च टूरिज्म का मतलब है ऑक्यूपेशन क्या है कि जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं, हम कहते हैं ना ये रिसर्च हमने पढ़ी है, उसमें हम ऐसी बात करते हैं, तो ये रिसर्च आती कहाँ से है? ये रिसर्च जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिसर्चर। ठीक है, तो ये जो रिसर्चर्स होते हैं ये साइंटिफिकली वहाँ, क्योंकि वो एक और सी जगह है, उसके बारे में हर कोई नहीं जानता। अगर हम सर्दियों की या बर्फ की बात करें या पोलर रीजन की बात, मेरे हर कोई तो देखिए वहाँ जाके सकता है ना।
तो फिर ये रिसर्चर्स जाके एक्सप्लोर करके ऐसी वहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको राइट अप करके, तो वही इंफॉर्मेशन पढ़ के हम उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है? ये जो हम सारा कुछ पढ़े आप वहाँ गए? क्या हुआ है? किसी ने कोई गया होगा, उसने रिसर्च की होगी, उसने उनके खाने देखे होंगे, उन्होंने बस कहा वहाँ जैसे जहाँ पे बर्फ हुई एग्ज़ैक्टली वहाँ पे मैं गया हूँ। वो तो आप गए हैं ना, लेकिन आपने यहाँ वहाँ सारा कुछ ये नोट किया? नहीं, वो नहीं किया ना? लेकिन नहीं, अगर आप अब किसी को अगर आप किसी को बताएँ, कोई आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कि वहाँ इस तरह का खाना है, वहाँ इस तरह का ड्रेस है, वहाँ इस तरह के घर हैं, ठीक है? तो ये चीज़ कहाँ से आई है? ये रिसर्च से आई है। जिन्होंने रिसर्च करके ये सारा डाटा हमारे सामने रखा है, ताकि हमें यहीं बैठ के पता लग जाए कि पोलर रीजन्स में कैसे लोग रहते हैं और ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है? आगे बताएँ और दूसरा क्या है उसका? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, टूरिज्म। एग्ज़ैक्टली क्योंकि देखें, पानी और धूप पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ एग्रीकल्चर करूँ, पोलर में कर सकती हूँ, वहाँ तो बर्फ़ है, ना बारिश है ना ठीक है? जबकि जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, तो वहाँ तो सनशाइन बहुत अच्छी है, जो कि पौधों को चाहिए होती है। पानी, बारिश होती है, पानी वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं खेती-बाड़ी करना, ठीक है? खेती बाड़ी। ज़मीन में बीज लगाना, उसको उगाना क्योंकि वहाँ पे धूप भी है, पानी भी है, एवरीथिंग हर चीज़ बहुत अच्छा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है? जी। चलें हमने आज ये वाली स्लाइड पढ़ ली आसान, अब ये 3 चीज़ें आपने खुद पढ़ के आनी है, ओके? आपको बहुत सारा आइडिया हो गया, अब ये चीज़ें आपसे अगर कल आपकी टीचर ना आई तो मैं आपसे पूछूँ, ठीक है? चलें।